कृषि कानूनों के खिलाफ दिनों और तारीखों का सैकड़ा पार कर चुका किसान आंदोलन अब तेजी से बदलता जा रहा है। उसका रंग, रूप और स्वरूप सब कुछ बदल चुका है। खास बात यह है कि जैसे बैठे बैठे गाजीपुर और टेकरी बॉर्डर पे इतना समर्थन किसानों को मिल रहा है, अब वो पूरे देश में घूम रहे हैं, सियासत खुलकर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तवज्जो के तकाजे पर तलवार चलती ही जा रही है। तो सवाल ये कि आज ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है, ये राज की बात क्या है? तो हम आपको बता दें कि जिस समय दिल्ली पुलिस ने सरहदों पर कीलें लगाई थी, उसकी बहुत आलोचना हुई थी, लेकिन अब उन्हीं दिल्ली की, यूपी की सरहदों पे बैरकनुमा पक्के मकान बन रहे हैं और किस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाने के इंतजाम हो रहे हैं, उसकी तस्वीर दिखाएंगे, जो दिल्ली में और यूपी बॉर्डर पर कानून व्यवस्था का भी प्रश्न बनता है और किस तरीके से बिजली चोरी का भी और बीमारी फैलने का भी भय बना हुआ है। जरा टेकरी बॉर्डर की इन तस्वीरों को देखिए। आंदोलन के नाम पर पब्लिक प्लेस पर पक्का निर्माण शुरू किया जा चुका है। इन्हें नहीं फर्क पड़ता कि आसपास रहने वालों को इससे क्या दिक्कत होगी। इन्हें नहीं फर्क पड़ता, इनका काम पूर्ण रूप से गैर कानूनी है। एमएसपी के नाम पर हाय तौबा मचाने वाले लोग दिल्ली की सड़कों पर लाखों रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं। आंदोलन के नाम पर जारी मनमानी के बीच टेकरी बॉर्डर पर जल भराव की समस्या ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। टीकरी बॉर्डर पर पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, तो वहीं सिंघू बॉर्डर पर पानी की बोतलें, कप, प्लेटों के कूड़े का पहाड़ खड़ा कर दिया गया है और पानी की आपूर्ति को ज्यादा दिनों तक बनाए रखने के लिए बोरिंग तक करवा दी गई है, जिसके लिए अलग नियम कानून है। मतलब ये कि मनमानी खुलकर जारी है और कानून व्यवस्था ठेंगे पर। गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर मनमानी और शानशाही के तमाम रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। सड़क को घेरकर आलीशान टेंट लगा दिए गए हैं। यहां तक भी ठीक था, लेकिन अब पक्के निर्माण हो रहे हैं, सबमर्सिबल पंप लगाए जा रहे हैं और साथ ही एसी की भी व्यवस्था की जा रही है। तो सवाल ये, क्या किसके लिए बिजली का कोई कनेक्शन लिया गया है? तो बात आपको ये बता दें हम कि ये सब खुले तौर पर कटिया डाली जा रही है। कटिया यानी खुलेआम दिन दहाड़े बिजली की चोरी की जा रही है और सवाल उन पर भी जिनको इसको रोकने की जिम्मेदारी है, वो क्यों मौन बैठे हुए हैं, और उन पर भी जो इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं कि आखिर वो साबित क्या करना चाहते हैं, ये किस तरीके का आंदोलन है और बैरकनुमा घर और सबमर्सिबल पंप, ये सब चीजें किसकी इजाजत पर हो रही हैं। इस पूरे मामले में एक राज की बात यह है कि दिल्ली में चुनाव से पहले शाहीन बाग की सड़कों पर कब्जा किया गया और आंदोलन के नेता बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंकने के लिए उतर गए। ठीक उसी तरह दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर कब्जा करके बैठे किसान नेताओं ने चुनाव आते ही चुनावी राज्यों में कूच कर दिया। मतलब साफ है कि आंदोलन के नाम पर मनमानी का किला गढ़ने वाले दोनों आंदोलन की क्रोनोलॉजी एक है, लेकिन सवाल केवल आंदोलन के नाम पर हो रही मनमानी पर ही नहीं, बल्कि सवाल इन मनमानियों को रोकने वालों पर भी। सवाल उन किसानों पर भी जो आंदोलन तो मुफलिसी के नाम पर कर रहे हैं, लेकिन आंदोलनकारियों के लिए जो व्यवस्था की जा रही है उसकी चकाचौंध दिल्ली को भी शर्मिंदा कर दे। और सवाल ये कि सियासत की कौन सी पटकथा लिखी जा रही है, आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, और फिर वही सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न कि ये सब होने किस नाम पर दिया जा रहा है। क्या अराजकता फैलाने वाले अब किसान जैसे दिखाई पड़ने लगे हैं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।